आदमी मजाक में एक काले चिंपैंजी को बियर से लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल चिंपैंजी उसका कॉलर पकड़ लेता है और खतरनाक नजरों से उसे घूरने लगता है। संभालने के लिए स्टाफ को इलेक्ट्रिक रॉड लेकर दौड़ना पड़ता है, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब ये समझ आया चिंपैंजी का असली मकसद हमला करना नहीं बल्कि उस आदमी की जेब से फोल्डिंग नाइफ चुराना था। रात होते ही उस नाइफ को लकड़ी से बांधकर उसने पिंजरे का ताला तोड़ डाला और फिर उसने अकेले कैद किए गए सबसे ताकतवर गोरिल्ला को आजाद किया। धीरे धीरे उसने पूरे चिड़ियाघर के चिंपैंजियों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन यही काफी नहीं था। उसका नाम था कैसर और वो अपनी प्रजाति को इंसानों से आजादी दिलाने निकला था। एक दिन उसने देखा कि गार्ड दरवाजे पर कोड डालकर लॉक खोल रहा है। उसने पूरा सीक्वेंस याद कर लिया। रात को वही कोड डालकर वो बाहर निकला और चुपके से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा। वहां उसे मिला एक खतरनाक वायरस, एक सीरम जो बंदरों की बुद्धि को और भी विकसित कर देता है। कैसर ने वो सीरम अपने साथियों पर छोड़ दिया। सुबह होते ही सबके सब जागे, शांत, व्यवस्थित, और उनकी आंखें हरे रंग की चमक लिए हुई थी। यही था असली इवोल्यूशन का आगाज। अब बगावत शुरू हो चुकी थी। कैसर ने चिड़ियाघर के गार्ड्स पर धावा बोल दिया, उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया। धीरे धीरे पूरा झुंड कांच की छत तोड़कर बाहर निकल आया और निकल पड़ा शहर की ओर। उनका पहला मिशन था हर जगह से कैद किए गए अपने भाइयों को आजाद कराना। पार्क्स, लैब्स और चिड़ियाघरों से लोहे की सलाखें तोड़कर सैकड़ों चिंपैंजी उनकी सेना में शामिल हो गए, लेकिन इंसान भी चुप नहीं बैठे। पुलिस और स्पेशल फोर्स बंदरों को रोकने निकल पड़ी, मगर अब तक ये साधारण जानवर नहीं रह गए थे। ये एक संगठित आर्मी बन चुके थे। आखिरकार जंग पहुंची गोल्डन गेट ब्रिज पर। कैसर ने 3 दिशाओं से हमला प्लान किया, ऊपर से, नीचे से और बीच से। पुलिस की लाइनें टूट गईं। तभी आसमान से आया सबसे बड़ा खतरा, एक हथियारबंद हेलीकॉप्टर। बेतहाशा गोलियां बरसने लगी। तभी गोरिल्ला ब्लैक किंग आगे आया। उसने अपनी जान देकर हेलीकॉप्टर गिरा दिया। उसकी बलिदान ने पूरे झुंड को और भी एकजुट कर दिया। हेलीकॉप्टर के मलबे से निकलता है असली गुनहगार, वही इंसान जिसने वायरस और क्रूर प्रयोगों से ये सब शुरू किया था। कैसर ने उसे देखकर कुछ पल सोचा, लेकिन उसके साथी ने एक लात मारकर उसे खाई में गिरा दिया। आखिरकार कैसर ने अपनी सेना को पुल पार करवाया और सब मिलकर पहुंच गए रेडवुड जंगल में, जहां उन्हें मिला उनका असली घर, उनकी आजादी।